अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आई हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू माय ऑर्डर पार्ट। ये मैंने एक ऑर्डर पे केक रेडी किया था और सोचा A to Z आप लोगों से शेयर करूँ कि किस तरह मेरा जो है वो ऑर्डर रेडी किया और किस तरह मैंने कन्वे किया। सारा कुछ इसमें A to Z आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। इस जो थीम है इस केक का, डैट इज़ ग्रूम टू बी प्लस ढोलकी, दोनों थीम है जो कि कस्टमर की डिमांड थी, और प्लस कलर इज़ ऑल्सो द कस्टमर डिमांड। बाकी जो आइडियाज़ वगैरह थे वो मैंने खुद जो है वो किए हैं। तो आपने ज़रूर इन टच रहना है एंड तक मेरे साथ, और मैं आपको डिफरेंट जो है वो बताऊंगी कि मैंने डेकोर की चीज़ें किस तरह रेडी की। सबसे पहले तो मैंने लेयरिंग करना केक, और जो फ्लेवर है डैट इज़ चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, जो कि मैं बटर क्रीम में इसको रेडी कर रही हूँ। द साइज़ इज़ 4 पाउंड, और 4 पाउंड में मैंने ये रेडी करना है ये। और बटर क्रीम में मैं रेडी कर रही हूँ ये। और मैं सबसे पहले इसको जो है वो स्पॉन्जेस मैंने बेक कर लिए थे। मैंने अक्सर जो है वो स्पॉन्जेस वगैरह बेक करके रख लेती हूँ जब मेरा कोई कस्टमाइज़ इस तरह कोई ऑर्डर होता है, तो मैं ना पहले ही जो स्पॉन्जेस हैं उनको बेक करके तो उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। क्योंकि बेसिकली अगर आप कमर्शियल लेवल भी देखें तो वो फ़ौरन नहीं उसी दिन बेक करते और रेडी करते केक, बल्कि जो है वो डिफरेंट जो है वो स्पॉन्जेस उन्होंने फ्रीज़ किए होते हैं, और इस तरह जो है वो केक मॉइस्ट रहता है। और अगर आप फ्रेश करते हैं तो तब ज़रा केक रेडी करना मुश्किल हो जाता है। तो जी ये 4 पाउंड का केक है, और मैंने एक बटर क्रीम रेडी कर ली थी, और कंडेंस मिल्क अमेरिकन बटर क्रीम से मैंने ये केक रेडी करना है। जो कि मैंने जो बटर क्रीम बना ली थी, और उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी की फिलिंग उसमें फ़ोल्ड करके तो वो मैंने लेयरिंग में दी है। स्ट्रॉबेरी कुली मैंने रेडी की है, वेरी इजी। मैंने जितनी आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है उसकी हाफ़ आप शुगर ले लें और उसको आप अच्छी तरह कुक करें, तो आपकी स्ट्रॉबेरी कुली रेडी हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी भी कह सकते हैं आप, डिफरेंट डिज़र्ट्स में यूज़ करें, केक्स में यूज़ करें, बहुत बहुत मज़े की बनती है। तो ये मैंने बटर क्रीम के अंदर फ़ोल्ड कर ली थी। उसके बाद जो है वो मैंने इसको लेयर करके, तो इसको मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए रखा था। थोड़ा हल्का सा क्रम कोट किया था क्योंकि मैंने चॉकलेट से कवर करना था जो इसकी क्रम कोटिंग का जो था ना, क्योंकि थोड़ा ना अब टेम्परेचर चेंज होने लग गया है, थोड़ा गर्मियाँ आ रही हैं, तो जिसकी वजह से चॉकलेट जो है वो थोड़ी स्टेबल रहती है। तो ये मैंने फिर सोचा कि इसको मैं ना क्रम कोट चॉकलेट से ही करती हूँ ताकि ये स्टेबल रहे। अगर ये पड़ा भी रहे कोई 1 आवर बाहर तो कुछ इसको मसला ना हो। तो जी ये मैंने चिल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जो है मैंने गनाश रेडी कर ली थी, और जब मेरी गनाश अच्छी सी ठंडी हो गई थी तो मैंने विस्क के साथ उसको अच्छे तरीके से विस्क करके तो मैंने उसको कवर अप कर लिया है, अपनी क्रम कोटिंग की है केक की विद दी चॉकलेट गनाश। और अगेन मैं इसको रेस्ट दूंगी। ये केक्स जितने भी होते हैं रेस्ट कर कर के बनाते हैं, क्योंकि फ़ौरन अगर आप सारा कुछ अप्लाई कर देंगे तो आपका जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी केक पे। तो जी जब तक केक चिल हो रहा है तो हम कुछ डेकोर की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 टॉपर रेडी करने हैं, ऑलमोस्ट 2 to 3 टॉपर्स रेडी करने हैं, जिसमें मेरे पास ये कुछ एम्बोजर्स पड़े हुए थे। उन्होंने कहा हमें ढोल की थीम भी चाहिए, लेकिन कलर्स उन्होंने ब्लू ही बताए थे। तो फिर मेरे पास ये कुछ एम्बोजर्स थे तो मैंने सोचा ये लगा देती हूँ। तो मैंने कलर बना लिया था फॉन्डेंट का वाइट से ब्लू कलर, और बड़ा ही प्यारा ये कलर केक पे लग रहा था। जब मैंने इसको असम्बल किया ना तो एंड पे बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा था ऑफ वाइट के साथ। तो जी ये मेरे एम्बोजर्स थे, मैंने उसको प्रेस किया, एम्बोज किए, और वो सारा जो था ना ढोलकी बनी हुई थी और ढोलकी लिखा भी हुआ था, और प्लस जो था वो ब्राइड एंड ग्रूम का ना बड़ा ही प्यारा एक एम्बोजर था। मैंने सोचा ये भी प्यारा लगेगा, तो ये मैंने सारे एम्बोज कर लिए। आफ्टर डैट जो है वो मैं इसको गोल्ड से थोड़ा पेंट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए।
और थोड़ा गोल्ड का टच भी दे दिया, ताकि जो है वो ज़ाहिर है जो मैरिज शादियाँ वगैरह होती हैं उसमें गोल्ड का टच तो होता ही है। तो मैंने थोड़ा सा गोल्ड का टच भी दिया है, और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये ग्रूम एंड ब्राइड। बड़ा ही अच्छा ये पेयर था। तो ये मेरी मैंने कलेक्शन ला के रखी होती है मेरा, बिकॉज़ दैट इज़ माय प्रोफेशन, और मेरा बिज़नेस भी है, काम भी है। तो आप भी मुझे कस्टमाइज़ केक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक हर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, वहाँ जाके डीएम कर सकते हैं, और 3 टू 4 डेज़ पहले जो है वो मुझे केक का ऑर्डर करें, क्योंकि इस तरह के जो कस्टमाइज़ केक होते हैं दे हैव रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक केक एज़ वेल एंड ऑल्सो द डेकोर एज़ वेल। तो इसलिए जो है वो 3 डेज़ पहले तो कम से कम ऑर्डर करना चाहिए। तो जी मैंने वो एम्बोज़र्स रेडी कर लिए थे मैंने, तो क्योंकि ये ग्रूम टू भी था, तो मैंने कुछ जो हैं वो अब बटन्स रेडी करने हैं, क्योंकि इस तरह बने होते हैं कि डिफरेंट कफ होती है, बटन्स होते हैं, बो होती है। ये मैंने ना थोड़ा सा आइडिया इंटरनेट से ही लिया था, तो फिर पर मैंने जो अरेंजमेंट्स हैं वो अपने तरीके से कर ली थी। तो जी मैंने बटन्स के मोल्ड्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे, तो मैंने खुद से बना लिए अपना जुगाड़ लगा के। तो अच्छे बन गए थे बटन्स, बहुत प्यारे बने थे। तो मैंने जस्ट 1 से 2 दफ़ा पहले ट्राई किया, पहले नहीं बने, फिर एकदम से जो है वो आइडिया माइंड में आया, तो बड़े अच्छे बटन्स जो थे रेडी हो गए थे। तो अब ऑन दी अदर हैंड मैंने बो भी रेडी कर ली है। तो जी ये कुछ चीज़ें डन हो चुकी हुई हैं, इसके अलावा मैंने मोर स्टिचेस डन करनी है। आई थिंक मैं वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, और प्लस जो है वो उसमें उसकी जो पट्टियाँ हैं जो जैसे शर्ट की होती है ना बटन्स के साथ, अब मैं वो रेडी करने लगी हूँ। तो मैंने ये एक आइडिया देखा था बहुत देर पहले, तो मैंने ना सिंपल प्लेन कलर लगाने की बजाय ना, तो मैंने ये स्टेप्स छोटी छोटी काट के, अब देखें दे गेट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब देखने में लग रहा है ये बड़ी जल्दी रेडी हो गया, लेकिन ये मुझे कम अज़ कम मतलब 2 डेज़ लगे थे। डेकोर की चीज़ें रेडी की, फिर ड्राई किया, फिर केक डन किया, फिर असम्बल किया, फिर एंड पे डेकोर की सारी चीज़ें लगानी होती हैं। तो बड़ी ही टाइम टेकिंग ये चीज़ें होती हैं, ये आर्ट वर्क काम होता है, और इसलिए इसके चार्जेस भी जो हैं वो कस्टमाइज़ केक्स के ज़्यादा होते हैं। तो ये कस्टमाइज़ केक जो हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं 3 पाउंड तक ही रेडी होते हैं, क्योंकि ये थोड़े हाइटेड रेडी होते हैं, तो इस वजह से। तो जी मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें डन कर ली थी डेकोर की, तो अभी मेरा केक भी चिल्ल हो गया था। तो अब मैं इसको, क्योंकि मैंने वाइट से कवर करना है, तो मैंने बटर क्रीम डन की थी, और बटर क्रीम से अब मैं इसको सारा कवर अप कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छा ये केक रेडी हुआ था, और फीडबैक इज़ ऑल्सो गुड, और कस्टमर इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड, और बड़ा ही अच्छा उनकी तरफ से कमेंट रहे। जब आप अच्छा ऑर्डर कन्वे कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, और आगे से कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा आ जाए, तो बड़ा ही दिल को जो है वो अच्छा लगता है कि जी अब हमने मेहनत की थी तो अच्छा हो गया है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा रेडी हुआ है। अभी आप फाइनल लुक देखेंगे थोड़ी देर में। तो मैं ना अब असेंबल करने लगी इसको। तो जी मेरी बो भी ड्राई हो चुकी थी, बटन इज़ ऑल्सो आर ऑल्सो ड्राई। तो मैंने अब इस तरह जो है वो उसको असेंबल करी हूँ। ये शर्ट के जिस तरह होते हैं ना, तो मैंने ये आइडिया थोड़ा देख के, तो मैंने 2 टू 3 केक्स को उसको मर्ज करके बनाया है। तो वो हो गए थे, ये इम्पोज़र्स भी मेरे ड्राई हो चुके थे। तो ये मैंने सोचा ऊपर लगाती हूँ, मतलब फ्रंट पे भी अच्छा लगे देखने में, और जब ऊपर से देखें तो वो भी अच्छा लगे। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स मैंने निकाले थे जो कि ग्रूम और ब्राइड के नेम्स थे, वो मैंने सोचा ऊपर ही अच्छे लगेंगे। मैंने बोर्ड के ऊपर नहीं लिखा। बोर्ड के ऊपर मेरे 2 कपकेक्स आने थे जो कि मैंने वो भी साथ डन करने थे। तो इस वजह से फिर मैंने बोर्ड के ऊपर नहीं लिखा, और फ्रंट पे भी अगर लिख देते, क्योंकि कपकेक्स आने थे तो बहुत ही वो मेसी लुक आ रही थी, तो फिर मैंने ऊपर ही सेट किए। तो ये मोस्टैचेस भी मैंने जो है वो ड्रॉ कर ली थी। ये मैंने खुद हाथ से पहले ड्रॉ करके तो फिर मैंने फॉन्डेंट से निकाली थी। मेरे पास कोई इसका मोल्ड वगैरह नहीं था।
तो ये सारे जो थीम है ये ज़ाहिर है ग्रूम से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैंने लगाई हैं। और उसके बाद जो है वो ग्रूम टू बी का मैंने जो टॉपर लगाया है ये ऑर्डर्स पे बनाते हैं, मतलब वैसे रेडीमेड नहीं अवेलेबल होता। तो इस वजह से जो है वो मैंने इसका प्रिंट निकाल के, ये मुझे ना टॉपर अच्छा लगा था तो मैंने फिर कटिंग करके लगा दिया। तो नॉट बैड, बहुत प्यारा लग रहा था। ये भी जो एक्लैरिक्स में बने होते हैं उसमें नहीं मिल रहा था, और ऑर्डर पे बनवाने के लिए मतलब इतने चार्जेस कस्टमर ने नहीं, उनकी तरफ से नहीं था। क्योंकि कस्टमाइज़ अगर आप क्लैरिक टॉपर बनाते हैं तो ऑलमोस्ट 800 to 900 लग जाते हैं। तो फिर मैंने इसका प्रिंट निकाल लिया था क्योंकि बाकी चीज़ों में मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जी हमारी फ़ाइनल लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ग्रूम टू बी का केक इज़ ऑल्सो डन। और होपफुली आपको मेरा ये केक अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।